लो जी, तैयार है रमज़ान की स्पेशल क्रीम चाट जो कि बाज़ार से मिलती है महंगे दामों। घर में बनाएं, इंजॉय करें। और इसे कैसे बनाते हैं, क्रीम को कैसे बनाते हैं, इसके लिए मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर एंड अदर व्लॉग। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ और एक नए जायके के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये रमज़ान की बहुत स्पेशल रेसिपी है और हम आपके लिए रमज़ान से पहले ही बना रहे हैं, इसलिए कि ताकि आप रमज़ान में इसे ट्राई करें और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि वो आपके लिए यूजफुल हो सके। तो आए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं और कितनी स्पेशल चीज बनाने वाले हैं। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं, ऐसी चीज बना रहे हैं कि जिसमें ना तो आपको खपना पड़ना है, ना चूल्हे का इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरे प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और टेस्ट भी है और बिल्कुल बाजार से ज्यादा मजेदार और बिल्कुल आसान। क्योंकि हमारा बजट आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है महंगाई की वजह से, तो हम बजट में रहते हुए ये चीज घर तैयार करेंगे कि बाजार से हमें रमजान में ना लानी पड़े। क्योंकि रमज़ान में महंगाई इतनी ज़्यादा होती है कि हमसे इतनी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं होती। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज बनाने वाले हैं क्रीम चाट, बाजार से ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार। तो क्रीम चाट में मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली, मौसमी फ्रूट है, आप कोई भी ले लें मौसम के हिसाब से, जो आपको आसानी से मिल जाता है वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो मैंने इसमें फिल वक्त के लिए जो मेरे पास अवेलेबल फ्रूट्स है वो मैंने ले लिए हैं और वो मैं आपको दिखा भी दी है, उनकी मिकदार भी बता देती हूँ आपको मैं। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी आपने ये रेसिपी को तैयार करना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपने जो इसमें क्रीम चाट में क्रीम ऐड करनी उसका क्या प्रोसेस है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक बता दूंगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें जो है एक अनार लिया है, 1.5 पाव स्ट्रॉबेरी है, 1 पाव खजूरें हैं और बनाना है 8 9 होंगे, मैंने काउंट नहीं किए। इसके अलावा मैंने एप्पल लिए हैं। इसके अलावा मैंने क्रीम का एक पैक लिया, ऑल पर्स ले लें, आपको जो इजीली मिलती है आप वो ले लें। और इसके अलावा मैंने लिए है ब्लैक मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई। इसके अलावा नमक, बादाम, चीनी और ये कोकोनट है। आपकी मर्जी मिक्स करें या ना करें, ये ऑप्शनल है, टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और ये दूध लिया है मैंने। तो डिले नहीं करते, सबसे पहले जल्दी से हमने अपने फ्रूट को कटिंग करना है। फ्रूट को कटिंग करने के बाद हमने इसकी जो क्रीम है उसका मिक्सचर को तैयार करना है। तो मैं जल्दी से आपके सामने जो है फ्रूट को कट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी को कट करने लगी हूँ। स्ट्रॉबेरी को मैंने लंबाई की शेप में कट कर लेना है और इस लंबाई के मुताबिक तकरीबन एक स्ट्रॉबेरी के 3 से 4 पीस जो है वो बन जाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी पहले कट कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी कट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि कौन सा फ्रूट कट करना है। तो इसको मैं लंबाई की शेप में कट कर रही हूँ। तो आप चाहे इसके 4 पीसेस कर लें, चाहे आप इसके 3 पीसेस कर लें, वो आपकी मर्जी है। और कुछ स्ट्रॉबेरी हमने जो है वो गोलाई में भी कट करनी है, क्योंकि वो जो गोलाई में हम कट करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हमने गोलाई में क्यों कट करनी है। तो इंशाल्लाह गोलाई में जो कट करेंगे वो भी हमारे बहुत काम आने वाली है। स्ट्रॉबेरी मैंने कट कर ली है। इसमें कुछ गोल शेप्स हैं और कुछ लंबाई में, ज्यादा लंबाई में है, ठीक है, क्योंकि गोल शेप्स जो है वो हमने इसमें कम ही यूज की हैं। तो दूसरी तरफ आ जाए, अब हम एप्पल कट करेंगे। तो एप्पल मैंने जो है एक का छिलका उतार लिया, बाकी जो है मैंने छिलके वाले कट करने हैं। एप्पल को बहुत ज्यादा बारीक और बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना, क्योंकि इससे जो है ना उसकी खूबसूरती नहीं आएगी फिर चाट की। तो ध्यान रखिएगा कि समझे कि आपने एप्पल को सिर्फ इस शेप में कट करना है। बनानास मैंने कट कर लिए हैं। अब जो है मैं अनार को कट करूंगी। याद रखिएगा कि अनार आपने सारा नहीं इसके अंदर डालना, आधा मिक्स करना और आधा साइड पे रख लेना। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उस आधे का हमने क्या करना। अनार मैंने निकाल लिया है। अब मैं खजूर कट कर रही हूँ। ऐसे लंबाई की शेप में एक खजूर के 3 से 4 पीस बन जाएंगे। तो कुछ कट कर लिए हैं।
कुछ मैं कट कर लेती हूँ। फ्रूट सारा मैंने कट कर लिया है, तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्रीम को कैसे रेडी करना है। तो आए साथ साथ फ्रूट की फाइनल लुक भी देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्रीम को कैसे रेडी करना है, जो कि हमने चाट में डालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्रीम को कट करके इसमें डाल लिया बाउल में, और बीटर मैंने ले लिया है। ठीक है, आप हैंड बीटर कोई भी ले लें, ये भी हैंड बीटर ही है। इसके बाद इसके अंदर हमने डाल देनी है शुगर, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा बिल्कुल नमक है, ये 2 चुटकी के करीब नमक है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है काली मिर्च पाउडर, और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, जितनी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हमने इसे अच्छी तरह बीट करना है। बीट करने के बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो दूध शामिल करना है। और याद रखिएगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा पतली नहीं करनी, क्योंकि फिर वो चाट जो है वो उसमें उसका अच्छा टेक्सचर जो नहीं लगेगा। तो हमने पहले इसे अच्छी तरह बीट करना है कि हमें कितनी की ज़रूरत है इसके अंदर डालने की। क्रीम को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया, और ये देखें ये कुछ इस तरह की हो गई है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर लेना है। तकरीबन हमने इसके अंदर जो है ना 1/2 कप के करीब जो है ना दूध को शामिल किया है। और अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है, ना तो ये ज़्यादा पतली है और ना ये ज़्यादा गाढ़ी है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना जो भी हमने फ्रूट कट किया है ना उसे अच्छी तरह शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो मिक्स करके इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। और जो क्रीम का मैंने आपको तरीक़ेकार बताया बिल्कुल इसी तरह बनाएं, इससे जो क्रीम है उसकी क्वांटिटी भी कम लगेगी और टेस्ट भी प्रॉपर रहेगा। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करती हूँ इसकी फाइनल लुक, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट भी कैसा बना है। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम चाट हमारी तैयार है, और ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। तो बना के आप इसे 1-2 दिन की फ्रिज में भी रख सकते हैं, और खाने से पहले इसे फ्रिज में ज़रूर ठंडा करें, इंशाल्लाह बहुत टेस्ट आएगा। तो आए मेरे साथ, मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, और मैं ये भी बताती हूँ कि मैंने डेकोरेशन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की थी। तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज भी है। तो जो मैंने गोल स्ट्रॉबेरी कट की थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है, खजूर जो कट की थी, और 7 बादाम जो है वो भी मैंने लंबाई शेप में कट कर लिए थे, जिसकी मैंने अच्छी सी डेकोरेशन कर दी। और हाफ अनार जो मैंने बचाया था वो भी मैंने इसके ऊपर डेकोरेट किया, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो घर में लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।